जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना अस्ट्रोही और आज हम बात करने वाले हैं मिल्कीपुर विधानसभा के रण की यानी उपचुनाव के मुकाबले की, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साख का सवाल बना रखा है। और संजय यादव हमारे साथ हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। संजय, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 6 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है और ये चुनाव क्यों दिलचस्प होने वाला है, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। दरअसल फैजाबाद की हार का बदला लेने के मूड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। उधर अखिलेश यादव भी इसे प्रतिष्ठा की बात मानते हैं और वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर मुकाबला जीता जाए। देखिए, एक तस्वीर आपने देखा होगा कि संसद से शुरुआत मैं करता हूं। संसद में अखिलेश यादव के बगल में कौन बैठता है? अवधेश प्रसाद बैठते हैं। अवधेश प्रसाद कहां से आते हैं? मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर से पहले वो विधायक हुआ करते थे, लेकिन जब एमपी का इलेक्शन था, देश का इलेक्शन था, उस दौरान उनको टिकट दिया गया और उन्होंने अयोध्या में वो कर दिया राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद जो उम्मीद नहीं थी। यानी जहां पर बीजेपी अपना गढ़ मानकर चल रही थी, सबसे बड़ा कार्यक्रम भगवान राम के मंदिर के इनॉग्रेशन के तौर पर, प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर किया गया था, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, संजय सिंह का बयान देखिए, अखिलेश यादव का बयान देखिए कि आपने धर्म के नाम पर राजनीति की और जहां जहां धार्मिक बड़े बड़े स्थल है वहां से आप चुनाव हार गए। यानी अयोध्या न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि योगी आदित्यनाथ के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। और जाहिर सी बात है कि वहां समाजवादी पार्टी का वो गढ़ माना जाता है, चूंकि सीटों का परिसीमन ऐसा है कि अयोध्या तो है ही है, लेकिन अयोध्या के साथ साथ फैजाबाद से सटे हुए इलाके जो थे, जो कभी फैजाबाद हुआ करता था, अयोध्या पूरा हो चुका है, वो जो मुस्लिम बहुल इलाका है और दलित बहुल इलाका है, वो पूरे इलाके मिलाकर एक विधानसभा सीट बनाई जाती है। और चुनौती इसीलिए बढ़ जाती है कि वहां पर कितनों धार्मिक आयोजन किए जाएं, लेकिन जातियों के आधार पर अगर राजनीति का असर देखा जाए तो वहां मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी और एक समय बसपा भी हावी थी। लेकिन अब चुनौती इस बात को लेकर है कि धार्मिक नगरी होने के बाद वहां बार बार अगर हार मिलती है तो ये बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में बहुत अच्छे संकेत नहीं होंगे। बिल्कुल, 2022 में विधानसभा का चुनाव वहां से अवधेश प्रसाद ने जीता, उसके बाद 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी वो जीत गए हैं। अब उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि बीजेपी की ओर से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की ओर से भी पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया जा रहा है और कांग्रेस ने भी यहां अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा। ये कहा है कि वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और अयोध्या सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं है, बल्कि अयोध्या बीजेपी के लिए साख का सवाल इसलिए भी है क्योंकि राम मंदिर के नाम पर पूरे देश भर में जिस तरह से प्रचार होता है और आज भी तमाम बीजेपी नेताओं की जुबान पर राम मंदिर का जिक्र होता है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अयोध्या को लेकर हमने देखा कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि अयोध्या के लोगों ने धोखा दे दिया। लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। चाहे जातीय समीकरण की बात हो, उसको भी साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जो 6 मंत्री उतारे गए हैं उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और बैठकों का भी दौर चल रहा है। पदाधिकारी भी इन बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें भी मंत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं और खुद भी लगातार वो एक चीज समझिए वंदना कि जिस वक्त बाई इलेक्शन हो रहा था, यानी 10 सीटों पर होना था, 9 सीटों पर होना था उनमें से, और उसी दौरान हरियाणा का चुनाव था। सरकार ने आरोप, यानी सरकार के ऊपर आरोप कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने लगाए थे कि जानबूझकर मिल्कीपुर सीट को नहीं इसमें चुना गया है, रखा गया है, क्योंकि बीजेपी के लिए नाक का सवाल है और बीजेपी चाहती नहीं किसी भी तरीके से ये सीट दोबारा उसके हाथ से निकल जाए। और सिंगल वे में या सिंगल फेज में चुनाव करवाने का मतलब, सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव करवाने का मतलब यूपी में यही होगा कि मुख्यमंत्री वहां पर आएंगे, कार्यक्रम लगा तो प्रधानमंत्री आएंगे, वहां पर अमित शाह आएंगे, वहां पर जितने सांसद भारतीय जनता पार्टी के वो आएंगे और बाहर से भी आरएसएस और तमाम जो बड़े पदाधिकारी उनको वहां एक तरह से लाया जाएगा। और उसका ये होगा कि हर घर तक नेता, बड़े दिग्गज नेता पहुंच सकेंगे। भाई, अगर ऐसे कंडीशन आती है तो जाहिर सी बात है कि जो जातीय तौर पर वहां समीकरण साधा जा रहा है उसमें बहुत सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी। और यही ये आरोप था। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी ये कोशिश जरूर की जा रही थी कि अगर ऐसा मौका मिले कि हम हर घर तक पहुंच सकें तो भाई अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ बनाना है और यहां दूसरा कोई कैसे जीत सकता है, ये चुनौती थी। उसको लेकर ये तैयारियां दिख रही हैं। आपने सही कहा कि सीएम के लिए ये खास एक तरह से चुनौती बनी हुई है। मुख्यमंत्री वहां पर जा भी रहे हैं, चूंकि अब 11 से 13 तारीख तक वहां कार्यक्रम है और उसी दौरान वहां पर समझिए कि चुनावी कैंपेन के तौर पर भी एक सभा होने वाली है और इसके अलावा लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने पहले से कह दिया है कि बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर प्रतिस्पर्धा करवाइए, यानी हम कितना वोट ला सकते हैं, कितना दिलवा सकते हैं, ये जज्बा डालने की और जीत का मंत्र जिसको कहा जा सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा। मिल्कीपुर सीट जीतना, एक तो अवधेश प्रसाद सांसद हैं, दूसरा जाति समीकरण उनके पक्ष में है। दलित वोट की आबादी अगर कहा जाए तो लगभग 1,20,000 है।
50-55 हजार वहां पर यादव समुदाय के लोग हैं, 30-35 हजार वहां पर मुस्लिम समुदाय के वोट है और कुल 3.5 लाख आबादी में 2 लाख सवा 2 लाख वोट जो सपा को जाता है वो इसी तरीके से समझ में आ जाता है। बिल्कुल टक्कर, यानी यहाँ पीडीए और सोशल इंजीनियरिंग जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाती है उसके बीच होने वाली है। और क्योंकि बीजेपी ने जब नवंबर में 9 उपचुनाव हुए थे उसमें 6 सीटें जीती थी, उसके बाद से ही ये जो उपचुनाव होने वाला है मिल्कीपुर, इसको लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे इलाके में, वो घूमे भी हैं और आगे भी उनके कार्यक्रम हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है, यहाँ पदाधिकारियों को लगाया जा रहा है, बूथ लेवल का आपने जिक्र किया, वहां पर भी पूरी कोशिश है और जातीय समीकरण को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए अभी भी समय लग रहा है, कैंडिडेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, हालांकि 17 जनवरी तक कहा जा रहा है कि वो उतार देंगे उम्मीदवार। देखिए, धार्मिक तौर पर धर्म के आधार पर राजनीति बीजेपी जाहिर सी बात है सभी जानते हैं करती है और बीजेपी भी अपना हिंदुत्व का ही एजेंडा लेकर चलती है। अगर गोरखपुर कभी चुनाव हार जाए, कभी प्रयागराज में चुनाव हार जाए, कभी मथुरा में चुनाव हार जाए, कभी अयोध्या में चुनाव हार जाए, कभी चित्रकूट में चुनाव हार जाए, बीजेपी के लिए फिर इससे बड़ा शर्मनाक परिस्थिति क्या पैदा हो सकती है? ये बीजेपी ने झेला था। आपको याद होगा कि संजय सिंह ने इस बात को लेकर कहा था कि एक बात बताइए, यहां से लेके और श्रीलंका तक जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, जहां जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे वहां वहां आप चुनाव हारे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म के नाम पर राजनीति जो लोग करते हैं उसको जनता ने नकार दिया है। लेकिन ये चुनौती है, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री तो अब देश की राजनीति करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए चुनौती है क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर बहुत काम उन्होंने किया है। अयोध्या को एक तरह से बदलने में उनकी भूमिका सबसे बड़ी है। हर दिवाली में पहुंचते हैं, दीपावली में पहुंचते हैं। इसके अलावा अभी द्वादश एक तरह से कहा जाए जो कार्यक्रम होने वाला है 11 से 13 तक, वहां पर भी पहुंचने वाले हैं। अयोध्या गोरखपुर से ज्यादा दौरे लगे हैं योगी के। अयोध्या और नोएडा को लेकर एक कहा जाता था कि यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री आते हैं उसकी कुर्सी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। यह भी एक चैलेंज था, मुख्यमंत्री ने इसको भी तोड़ा है, इस अंधविश्वास को भी तोड़ा है। अखिलेश यादव तो खुलेआम बोलते थे वो नहीं जाएंगे वहां पर, कोई नहीं, मायावती का घर था वो खुद नहीं आती थी। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ आप देखिए कि अयोध्या उनका घर बन चुका है। अयोध्या जब जब वो जाते हैं वहां के लोग इतने खुश हो जाते हैं और वहां के जो साधु संत है, जो वहां का संत समाज है, वो इतना ब्लेस करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उनके जाने से वो इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी चुनाव हारे। ये सबसे बड़ी हैरानी वाली बात हुई थी। ना केवल वहां के साधु संत इस बात को लेकर हैरान हुए, नाराज भी हुए थे वहां की जनता से कि ऐसा आपने कैसे उसका कारण मैं बताता हूं ना वंदना, अब समझिए। अगर वोटों के आधार, जातियों के आधार पर, कैसे मैंने कहा कि वहां पर धार्मिक तौर पर अगर आप हिंदुत्व को लेकर सिर्फ चलेंगे, हिंदुत्व को लेकर चलेंगे तो एक बार जीत सकते हैं। लेकिन अयोध्या में जो प्रभु श्री राम का मंदिर के तौर पर जो वहां पर जातीय फैक्टर हुआ था वो बहुत ज्यादा बीजेपी को डेंट कर गया। दलित वोट जो कभी बीएसपी का हुआ करता था वो जाहिर सी बात है बीजेपी के साथ खुलकर सपोर्ट नहीं करता है। 1,20,000 मैंने कहा 3.5 लाख वोटों में से अगर सिर्फ दलित समुदाय है तो इसको साधने के लिए वहां पर चेहरा होना किसी का चाहिए, और जिसमें खुद दलित समुदाय से आते थे अवधेश प्रसाद, यानी सपा ने वो फैक्टर अपने आप चल दिया था, वो कार्ड चल दिया था। 55,000 यादव हैं वहां पे, ओबीसी समुदाय की सबसे बड़ी बहुलियत वहां पर है। 30,000 मुस्लिम वोटर हैं, 2 लाख के आसपास यही पहुंच जाते हैं। लेकिन अब देखिए समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का वोट कहां है? 60,000 ब्राह्मण है वहां पर, 55,000 पासी दोनों तरफ होते हैं, क्योंकि पासी समुदाय से अकेले थे अवधेश प्रसाद और इस बार भी अवधेश प्रसाद के बेटे को वोट दिया गया है। तो ये जो 1,20,000 में समझिए 55,000 और जोड़ने जा रहे हैं। ठाकुर समुदाय 25,000 है, 60,000 और 25,000 जोड़िए लगभग 1 लाख के आसपास जाता है। और जो दलित में सब जातियां हैं वो भी 25,000 के आसपास है। कोयरी, चौरसिया, पाल, मौर्य मिला के 50,000 के आसपास ये भी इनकी संख्या बताई जाती है। जातीय आधार पर बीजेपी लाख कोशिश कर ले, वहां पर बहुत मुश्किल है जीतना। और समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है, इसलिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद उस तरीके से समीकरण यहां पर बिठाते हैं कि पीडीए यानी खुद पिछड़ा और दलित मिल जाए तो वहां पर जीत की स्थिति हो जाती है, अगड़ा आ जाए तो सोने पे सुहागा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बार जो वहां की कंडीशन ब्रेक करने के लिए मेहनत क्यों करनी पड़ रही कि जातियों के आधार पर वहां नहीं, बल्कि वहां हिंदू मुस्लिम वाला अगर फैक्टर होता है, हिंदुत्व के आधार पर अगर आने की कोशिश करें तो प्रभु श्री राम के मंदिर का असर पड़ेगा। इसके अलावा जब हिंदुत्व का जिक्र होता है तो ये तमाम जो सब जातियां हैं, यादव हो गए, कोयरी हो गए, कुम्हार हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, सब एक छतरी में आ जाते हैं। और फिर 80-20 वाला जो खेल होता है वो करने की कोशिश है। अगर ये होता है तो भाजपा निकल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में भी अगर हार गए
तो अयोध्या दूसरी बार अगर उनको यहाँ से हार मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक हार होगी। और अगर इसीलिए जीतने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कितने दौरे वहां पर किए थे, खुले रथ पर सवार होकर वो लोगों के बीच घूमे थे और उस दौरान जो बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर वो जा रहे थे उन्होंने भी कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और उसी वजह से भी कहा गया कि उनका जो वो बहुत उत्साहित हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंस था, उसको लेकर भी यहाँ की जनता ने। और इस कई मुद्दे वहां पर लोकल मुद्दे भी बताए जा रहे थे कि जो जमीनें वंदना, उसमें देखिए दो तीन चीजें थी। जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचे, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। असल में क्या हुआ था, मैं था वहां पे 1 महीने के आसपास जब राम मंदिर इनॉग्रेशन हो रहा था। उस दौरान ऐसा था कि जो मंदिर परिसर का इलाका था और उसके 1-1 किलोमीटर की परिधि को आप समझिए, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर और मंदिर के इस परिधि के बीच में ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे। ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये अच्छा खासा, मतलब एक तरह से बहुत, इसका सर्कल बहुत लंबा चौड़ा है। सिर्फ आप समझिए कि 3 किलोमीटर के दायरे में पूरा देश अयोध्या को देख रहा था, लेकिन वही सिर्फ 3 किलोमीटर अयोध्या नहीं है। वहां से लेकर जहां फैजाबाद जिस इलाके में मस्जिद का जिक्र किया जाता है, जहां पर पहले का स्टेशन हुआ करता था, ये तमाम वो इलाके हैं जहां तक ये मिल्कीपुर सीट फैली और है। ये इलाका अभी भी काफी पिछड़ा और हाँ बिल्कुल, इसमें एक चीज और हुई थी कि मुस्लिम का वोट नहीं मिला क्योंकि उनको उस वक्त विस्थापित किया गया था। दलित समुदाय के लिए इस वक्त वहां पर एक बड़ा चैलेंज था कि भाई ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसमें प्रभु श्री राम का गुणगान तो हो रहा, लेकिन दलितों की भागीदारी उसमें नहीं थी, ना के बराबर मिल रही थी, ना उनको उस तरीके से लाइमलाइट मिल रहा था, ना भूमिका थी, इसीलिए वो छिटक गए थे। दूसरे समुदाय के लोगों को लेकर वो एक तरह से कहिए कि वो माहौल ही पूरा धार्मिक था और ये अपने आप को उसमें सेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि प्रधानमंत्री और तमाम देश के नेता, खुद मुख्यमंत्री वहां पर बार बार जाएं, लेकिन लोगों से कनेक्ट होने में सिर्फ 3 किलोमीटर का दायरा था, 3 किलोमीटर के दायरे के बाहर लोग कनेक्ट नहीं हो रहे थे और वोट नहीं पड़े। इकबाल अंसारी ने भी कोशिश की थी लोगों को लुभाने की और वो भी लगातार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ के मुरीद हो गए थे, खुद वो पुष्प वर्षा करते हुए दिख रहे थे। इकबाल अंसारी का जिक्र मैं करना चाहूंगा, जहां मंदिर है वहां से बहुत दूरी पर उनका घर नहीं, हार्डली 1.5 किलोमीटर के दरमियान है। और 1.5 किलोमीटर के दरमियान इकबाल अंसारी पब्लिक फेस तो है नहीं, वो इस पूरे मुकदमे के बाद ही वो चर्चा में आए थे। दूसरा, वो मीडिया के सामने आकर बयान देते हैं और नेताओं के साथ रहते हैं। तीसरा, उनका न वहां के समुदाय में, मुस्लिम समुदाय का जिक्र किया जाए, वहां पर भी बहुत स्वीकार्यता नहीं है, उनको लगता है कि ये तो समझौता करने वाले लोग हैं। और दूसरा, जो दलित समुदाय था, चूंकि अब देश के भीतर दलितों को लेकर भी कई मामले थे, अभी देखिए अंबेडकर वाला मसला है, ये भी बड़ी चुनौती है कि इसके बाद जो सियासी मैसेज गया है, क्या गया है। तीसरा, अखिलेश यादव बार बार ये कार्ड खेल रहे हैं कि अयोध्या में एक अगर दलित समुदाय का कोई वहां का सांसद बन जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को रास नहीं आ रही है, बीजेपी के लोगों को। ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्ड है, ये सिंपैथी वोट एक तरह से दलितों को समाजवादी पार्टी की तरफ ले जाने के लिए इनफ है। आप समझिए ये कई फैक्टर है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आसान रास्ता नहीं है। योगी कोशिश कर रहे हैं, तंत्र लगा हुआ है, प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे लेवल की है, चुनौतियां भरपूर होने वाली हैं। बिल्कुल, खुद को प्रूव करना होगा। यहाँ बीजेपी के लिए भी उतनी मुश्किलें हैं, समाजवादी पार्टी के लिए हालांकि थोड़ी सी राह आसान दिखती है अगर जातिगत समीकरणों को यहाँ साधने में वो कामयाब हो जाती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है और जो तमाम प्रचार प्रसार वहां पर किया जा रहा है, जो लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ है। अभी 5 तारीख को वोट है ना, तब तक देखिए कितने नेता आते जाते हैं, कितने दौरे वहां पर होते हैं, किस तरीके से कार्यक्रम होता है। 11 से 13 तक अभी अयोध्या में कार्यक्रम है, उस दौरान क्या पता योगी जी कुछ करिश्माई चीज बोल जाएं, उसका भी असर हो। तो देखना दिलचस्प होगा कि वहां की जनता किसे आशीर्वाद देती है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।